डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइजेनबर्ग्स थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, या जिसको कहते हैं एक्सचेंज इंटरेक्शन। तो हाइजेनबर्ग ने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया था वीज फील्ड का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में। उन्होंने एक्सचेंज इंटरेक्शन की मदद से, एक्सचेंज इंटरेक्शन जो कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगता है, अलग अलग क्वांटम स्टेट्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है, उसकी मदद से एक्सप्लेन किया था कि जो फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो क्यों होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि एनर्जी लो हो जाती है, लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है दो स्टेट का वो सेम होना चाहिए, स्पिन जो है वो पैरेलल होने चाहिए। ये जो इनका थ्योरी था ये पूरी तरह से बेस्ड था हिटलर लॉन्डन थ्योरी पे। तो हिटलर लॉन्डन मॉडल जो है कोवलेंट बॉन्डिंग का होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, तो इसमें जो न्यूक्लियई है ए बी मान लो हम कंसिडर कर रहे हैं, तो एक हम डायग्राम यहाँ पे इसके लिए ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग ये मान के चलते हैं कि ए और बी जो है वो न्यूक्लियई है और 1 और 2 जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इनका डिस्टेंस देखिए कैसे लिखेंगे, ए से 1 यानी RA1 हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। वैसे ही ये ए से 2 तो इसको लिखेंगे RA2। ठीक है, तो वैसे ही ये जो है इसको हम लोग लिखेंगे RB2, बी से लेके 2 का डिस्टेंस ये लिखेंगे R12, 1 2 ये वाला डिस्टेंस, और ये जो है आपका ये हो जाएगा RB1, ये हो जाएगा RAB। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को निकालना है इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, तो वो इसी डायग्राम की मदद से हम लोग लिखेंगे। तो वो कैसे लिखेंगे हम, हिटलर लॉन्डन ने जो इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी बताया दो एटम्स के बीच में, वो उन्होंने बताया कि VAB इक्वल्स टू E² 1/RAB प्लस 1/R12 माइनस 1/RA1 माइनस 1/RB2 माइनस 1/RB1 माइनस 1/RA2। कुछ इस तरीके से। तो जो पूरे सिस्टम की जो एनर्जी होगी इनके अनुसार E इज इक्वल्स टू K प्लस माइनस JE, ऐसे हम एक्सप्रेस करेंगे, जहाँ पे K जो है आपका ये है कूलम इंट्रैक्शन एनर्जी। ठीक है, और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। JE जो है वो कहलाता है एक्सचेंज इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इस JE को JE इक्वल्स टू इंटीग्रल शाई A*1 शाई B*2 VAB शाई A2 शाई B1 DV1 DV2 कुछ इस तरीके से लिखेंगे। और जो ये स्ट्रेंथ है जो एक्सचेंज इंट्रैक्शन का, ये डिपेंड करता है ऑर्बिटल ओवरलैप पे। ऑर्बिटल ओवरलैप हम लोग किसको कह रहे हैं, जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन है उसको कह रहे हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे दो एटम्स आपके अप्रोच करेंगे, पास आते जाएंगे, इन एटम्स में इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, अनपेयर्ड हैं, पेयर नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो मानी जाएगी कि पैरेलल ओरिएंटेशन एज्यूम करेगी। और जैसे जैसे हम उनको पास लाते जाएंगे तो जो स्पिन मोमेंट है वो मेंटेन होगा फोर्स के बढ़ने से। और ज़्यादा पास लाते जाएंगे, या हम कह सकते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को कम करेंगे, तो एक्सचेंज फोर्स और कम होते जाएगा, इतना कम होगा कि ज़ीरो हो जाएगा। जैसे ज़ीरो हो जाएगा तो एंटी पैरेलल स्पिन हो जाएगा ये दोनों में, तो ये एंटी पैरेलल स्पिन को फेवर करेगा। तो इसका मतलब नेगेटिव अगर आ रही है वैल्यू हमारे पास, तो मैग्नेटिक स्टेट जो है नेगेटिव, अगर आपकी मैग्नेटिक स्टेट है तो इसका मतलब ये हो जाएगा
कि जो स्पिन है वो पैरेलल है और एटम जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये हम समझेंगे इससे। ठीक है, माइनस साइन है अगर आ रहा है तो इस तरीके से होगा, और अगर प्लस साइन आता तो हम क्या मानते कि नॉन मैग्नेटिक स्टेट है। ठीक इसका उल्टा, स्पिन जो है वो एंटी पैरेलल है, एटम रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, ये इस वाले इक्वेशन से हम लोग कंसिडरेशन कर रहे हैं। इसको 2 इसको 1 देना चाहिए। इस इक्वेशन से हम ये कंसिडरेशन कर रहे हैं। अब इसी इक्वेशन को आगे हम क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक स्टेट है वो कब स्टेबल होगी, सिर्फ तभी हो सकती है जब k माइनस जे लेस देन k प्लस जे होगा। फिर जो इक्वेशन 2 हमने लिखा था उसको हम E इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट माइनस 2je S1 S2 इस तरीके से लिखेंगे। तो एक्सचेंज एनर्जी वो कुछ इस तरीके से अपीयर होगी। मान लो कि वो डायरेक्ट कपलिंग बता रही है स्पिन के बीच में, तो दो एटम आई जे अगर हम लेंगे तो फिर कपलिंग जो है वो इसी एक्सचेंज इंटरेक्शन के कारण होगा, जिसको हम लोग -2ji SiSj से एक्सप्रेस करेंगे, जहाँ पे ji आपका एक्सचेंज इंटीग्रल होगा। जे की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी स्पिन पैरेलल होंगे, फेरोमैग्नेटिक स्टेट होगा। जे की वैल्यू नेगेटिव होगी तो स्पिन एंटी पैरेलल होंगे, और क्या हो जाएगा आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक स्टेट होगा। कुछ इस तरीके से हमको इस बात को समझनी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।